तो आज होती है UFC 324 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक गई है। ये गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतनी भी ज्यादा क्रेजी नहीं गई है। बट हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही जस्टिन गेची बहुत ज्यादा राइल्ड अप होके आया था। वो स्टार्टिंग से ही शॉट्स फायर करने लग पड़ता है पैडी के ऊपर। शॉन ओमेली का लगा कि वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है, जहां पर वो कुछ भी ट्रैश टॉक नहीं करता है। वेरस अगर जीन सिल्वा और आर्नल्ड एलन की बात करें तो बीच बीच में दोनों की बातें थोड़ी सी क्रिंज हो जा रही थी। बट जैसे ही जीन सिल्वा बोलता है कि दोनों ही ऑटिस्टिक हैं, तो हर कोई इस पे लाफ करता है। और जब जीन सिल्वा भाग करके ऑडियंस को भी बोलता है भाग करने को, तो आर्नल्ड एलन ने बहुत ही स्नीकी वे से काफी अच्छा रिप्लाई दे दिया था। एक और बात जीन सिल्वा की, ब्रो वाज लुकिंग लाइक गॉड ऑफ वॉर, जहां पर जब उसने अपनी हुडी को रिमूव किया प्रॉपर मुझे गॉड ऑफ वॉर वाली फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ा सा यहां पर मुझे लगा कि जीन सिल्वा ऑरा फॉर्म कर रहा है। अब सबसे ज्यादा जब चीयर्स की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली डेरिक लुइस था, जहां पर हर कोई उसे लव करता है। और डेरिक लुइस ने यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें भी बोली हैं। वो वाल्डो कॉर्टेस की लैंग्वेज में उसे पूता भी बोलता है, फिर डांस करने की बातें भी करता है, व्हाइट हाउस की भी वो बात करता है। तो ओवरऑल डेरिक लुइस के सेगमेंट में मजा आया। बट इसी के साथ जस्टिन की अगर फिर से मैं बात करूं तो जब रिपोर्टर फाइटर पे के बारे में पूछता है, जो जस्टिन गेची ने खुद ही बोला था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जस्टिन फोल्ड हो गया, जहां पर वो एकदम से रिपोर्टर को कट करके बोलता है कि बस यहां पर फाइटिंग की बात करें। ऑल्सो एंड में जब फेस ऑफ हो रहे थे तो ट्रोलिंग की जो मैं बात कर रहा था कि पैडी पिमलेट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उसके पोस्चर को लेकर, तो ये वाली बात पैडी पिमलेट को भी पता है कि उसे काफी ट्रोल किया गया, इसीलिए वो यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेट खड़ा होता है। और लिटरली हम डिफरेंस देख सकते थे कि पैडी पिमलेट अब कैसे दिख रहा है और पहले कैसे दिख रहा था। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बीच बीच में बोरिंग हो गई थी, बट जब जस्टिन और पैडी या फिर डेरिक लुइस को उठा लो, थोड़ी सी क्रिंज और वियर्ड मोमेंट्स जीन सिल्वा की उठा लो, तो समवट बोल सकते हैं कि एक गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन चीजें क्या रही हैं। और स्टार्ट करते हैं पैडी पिमलेट से, जहां पर पैडी से यही पूछा जाता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो जस्टिन गेची के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन करेगा, और क्या वो समवट चाहता है कि ये फाइट फुल 5 राउंड्स आए, ताकि वो बता सके सबको कि वो डिस्टेंस जाकर भी फाइट को विन कर सकता है। तो पैडी यहां पर कहता है व्हाई नॉट, वो इसके लिए रेडी है। वो ऑलरेडी जानता है कि उसके पास हार्ट है फुल 5 राउंड्स जाने का, बट ये फाइट वहां पे जाने ही नहीं वाली है, जहां पर वो जस्टिन के ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करने वाला है, जो उसको आज तक किसी ने भी नहीं बीट किया है। तो जब इसका रिप्लाई जस्टिन गेची से पूछा जाता है, तो वो स्टार्टिंग से ही पूरा चले जाता है पैडी के ऊपर, जहां पर जस्टिन कहता है कि वो हर एक चीज जो पैडी पिमलेट बोल रहा है उसे बहुत ज्यादा लव कर रहा है, क्योंकि पैडी पूरा साउंड कर रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है और वो लेजेंड्स लाइक डस्टिन पोरियर को इंसल्ट भी कर रहा है। तो फाइट में वो पैडी पिमलेट को डॉग वॉक करने वाला है, बट यहां पर जस्टिन गेची ने इसे ऐसे फ्रेम किया कि वो डॉग वॉक कर देगा इस इंग्लिश फक को। यहीं से दोनों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर पैडी पिमलेट बोलता है कि उसने काफी टाइम से नोटिस किया है कि डस्टिन पोरियर उसके बारे में कुछ भी गुड नहीं बोलता है, तो उसने बस सच बात बोली है कि डस्टिन पोरियर मैक्स होलोवे के अगेंस्ट जरा भी ठीक नहीं दिखा था। तो जस्टिन इसका रिप्लाई देता है कि वो खुद भी मैक्स होलोवे के अगेंस्ट बहुत ही बुरा दिखेगा। तो फिर रिटर्न में पैडी पिमलेट कहता है कि लेट्स सी क्या होता है जब वो उसे बीट कर देगा, तो हु नोस कि वो फ्यूचर में मैक्स होलोवे के साथ ही फाइट कर ले। तो स्टार्टिंग में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्ड अप होने लग पड़ी थी, जहां पर जस्टिन इसके बाद बोलता है कि पैडी का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा वियर्ड है, तो उसे पहला राउंड लगेगा उसे फिगर आउट करने में, बट धीरे धीरे वो बिल्ड अप कर लेगा अपने मोमेंटम को। और जैसे उसने बोला कि वो डॉग वॉक करने वाला है इस मदरफकर को, बट एकदम से यहां पर पैडी जस्टिन का रिप्लाई देता है कि वो ये चीज तब कर पाएगा जब इतने टाइम तक वो सरवाइव भी कर ले, बेसिकली मीनिंग कि वो जस्टिन गेची को अर्ली ही राउंड्स में फिनिश करने वाला है। इसके बाद जब शॉन ओमेली की बात आती है, तो क्या शॉन ओमेली अब फाइनली हम्बल हो चुका है, जहां पर वो जरा भी ट्रैश टॉक में नहीं पड़ रहा है। वो बेशक ये कहता है कि शॉन ओमेली शो इज बैक, शुगर शो इज बैक, बट फिर भी क्लियर डिफरेंस देख सकते थे हम, जहां पर उसने बस सॉन्ग की तारीफ ही की और ये कहा कि वो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस को पुट ऑन करने वाला है। अब जो दोनों ने पहले फेस ऑफ किया था, जहां पर शॉन ओमेली मास्क को पहन के आया था, तो मेरी ओपिनियन में पता नहीं क्यों उसे इतना बड़ा मैटर बना रहे हैं, जहां पर रिपोर्टर फिर से उसके बारे में पूछता है, जिसको लेकर ऑलरेडी शॉन ने अपोलोजाइज भी कर दिया था। तो आई डोंट थिंक सो कि उसे अपोलोजाइज करना चाहिए था, बट एनीवेज वो अपोलोजाइज कर देता है। तो यहां पर आई डोंट थिंक सो कि उसकी बात होनी चाहिए थी। अब जो मैं फोल्डिंग की बात कर रहा था कि जस्टिन गेची हल्का सा फोल्ड हो गया, तो वो यही मूवमेंट है जहां पर जो जस्टिन ने खुद ही बोला था अपने मुंह से कि उसकी पेस जरा भी इंक्रीज नहीं हुई है, तो उसको लेकर जब सेम क्वेश्चन यहां पर रिपोर्टर डायना व्हाइट और जस्टिन गेची से पूछता है, तो एकदम से जस्टिन गेची उसे कट कर देता है, जहां पर वो कहता है कि वो यहां पर बस फाइटिंग के क्वेश्चंस का ही आंसर देने वाला है। मेरी ओपिनियन में यहां पर रिपोर्टर को फिर से डायना व्हाइट से पूछना चाहिए था, बट ऑब्वियसली लेजी रिपोर्टर्स जो बैड आई में नहीं आना चाहते हैं फाइटर्स के या फिर डायना व्हाइट के, तो इसीलिए वो ये क्वेश्चन को पूरा करता ही नहीं है। बट फिर भी डायना व्हाइट को हल्का सा पता लग ही गया था, जहां पर जैसे ही फाइटर पे उसने सुना, एकदम से डायना व्हाइट अपनी मुंडी जस्टिन गेची के ऊपर कर लेता है और
जो लोग डायना व्हाइट ने बनाई हुई थी वो मुझे फनी लगी। इसके बाद जब फिर से जस्टिन गेची की बारी आती है तो वो यहाँ पर हल्का सा अपना गेम प्लान बता देता है कि वो जस्ट लाइक चैंपियंस करते हैं फाइट, वैसे ही वो फाइट करने वाला है, जहां पर वो फॉरवर्ड प्रेशर को मेंटेन करेगा और अपने हेड को पैडी पिमलेट के चेस्ट के ऊपर रखने वाला है। एक बार जब वो डिस्टेंस को क्लोज कर लेगा तो क्योंकि पैडी पिमलेट के आर्म्स बहुत लंबे हैं तो इसीलिए पैडी पिमलेट फिर उसे पंच भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बस मैं ये ऐड करना चाहता हूँ और ये चीज मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में भी बोली है कि जस्टिन गेची ने रिसेंटली जो अपनी क्लिंच गेम है उसे बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जहां पर फाइल फिजीव की फाइट्स प्योर एग्जांपल है इसके। तो अगर गेची के प्लान के अकॉर्डिंग किया तो वो डेफिनेटली ये ट्राई करेगा पैडी पिमलेट के ऊपर भी। अब इसके बाद डायरेक्टली डायना व्हाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर रिपोर्टर फाइटर का नाम तो नहीं लेता है बट सबको पता लग गया था कि यहाँ पर अरमान की ही बात हो रही है, जिधर रिपोर्टर डायना व्हाइट को बोलता है कि कुछ फाइटर्स का ये कहना है कि रैंकिंग का मैटर नहीं करती टाइटल शॉट पाने के लिए, तो क्या ये चीज उसे कंसर्न करती है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात नोटिस करना, जब भी डायना व्हाइट से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा बोलता है व्हाट, और जो भी पूछ रहा होता है उसे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ता है। यहाँ पर भी ये सेम होता है, जिसका फिर जाकर डायना व्हाइट रिप्लाई देता है कि वो जरा भी इस बात से कंसर्न नहीं है। बट आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर पैडी पिमलेट बोलने लग पड़ता है, जहां पर वो कहता है फक अरमान सरूकियन। अब इसके बाद बारी आती है फैन फेवरेट डेरिक लुइस की, जहां पर हर कोई उसे चीयर करता है और यहाँ पर रिपोर्टर उसी की बात को रिपीट करता है कि डेरिक लुइस ने बोला है कि वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा बहुत ज्यादा सिमिलर है रॉय नेल्सन के। अब जिसे नहीं पता रॉय नेल्सन कौन है, तो वो एक्स यूएफसी फाइटर है जो अब रिटायर हो चुका है, जहां पर वो भी एक हेवीवेट फाइटर था, उसके पास भी वन पंच नॉकआउट पावर थी, बट डिफरेंस बीइंग कि उसके पास ह्यूज बेली थी और वो वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा की तरह मूव जरा भी नहीं करता है। डेरिक लुइस यहाँ पर बेसिकली यही कहता है कि वो अकोस्टा को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करने वाला है। अब जब व्हाइट हाउस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेरिक लुइस यहाँ पर यही कहता है कि कोई भी लेना देना नहीं है इस फाइट का व्हाइट हाउस से, क्योंकि अगर वो व्हाइट हाउस के कार्ड में होना चाहे तो वो डेफिनेटली उस कार्ड में होगा ही होगा। ये बात एक्चुअली में ट्रू है, क्योंकि डायना व्हाइट खुद बोल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फाइटर डेरिक लुइस है, तो गारंटी मान के चलो हारे या फिर जीते डेरिक लुइस, अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ गारंटी वो व्हाइट हाउस के कार्ड में रहने वाला है। अब इसके बाद बारी आती है आर्नल्ड एलन और जीन सिल्वा की। अब यहाँ पर ये जो सेगमेंट हुई है इसे तुम ऐसे सोच के देखना कि दोनों ही ऑटिस्टिक हैं, जो कि खुद ही बोल चुके हैं कि वो ऑटिस्टिक हैं, तो ये पूरी सेगमेंट बहुत ज्यादा फनी बन जाती है। जहां पर जीन सिल्वा की बात करें तो इतने टाइम तक उसने अपनी हुडी को इसीलिए ऊपर रखा था ताकि जब उससे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो ऑरा फॉर्म कर सके अपनी हुडी को रिमूव करके। तो पूरे स्टाइल में जीन सिल्वा अपनी हुडी को रिमूव करता है और भौंकने लग पड़ता है। अब क्योंकि जीन सिल्वा की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो जब जीन सिल्वा भौंक रहा होता है तो ऑडियंस भी भौंक रही होती है। बट यहाँ पर एलन बहुत ही स्नीकी वे से एक बात बोल देता है जो काफी लोगों को सुनाई भी नहीं दी। जैसे ही जीन सिल्वा भौंकना बंद करता है एकदम से यहाँ पर ऑडियंस को एलन बोलता है बार्क इफ यू आर गे। अब इसके बाद पर्सनली मुझे यहाँ पर आर्नल्ड एलन बहुत फनी लगा, जहाँ पर जीन सिल्वा बोलता है कि वो एलन को लेकर जरा भी वरीड नहीं है, वो बस उसे फाइट में बीट अप करने वाला है। आर्नल्ड एलन 11 ईयर से यूएफसी में और वो बस खुद 2 सालों से यूएफसी में, बट उसने तब भी यूएफसी में ज्यादा अचीव किया है एज कंपेयर टू आर्नल्ड एलन। अब ये जो हल्के से जीन सिल्वा नंबर्स बोलता है और क्योंकि साथ में ट्रांसलेशन भी चली है तो आर्नल्ड एलन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, उसकी आईज ऊपर चले जाती हैं और जो मीम नहीं होता कि जब भी कोई कैलकुलेशन करते तो आंखें ऊपर चले जाती हैं, तो वैसा ही सेम मुझे लग रहा था कि आर्नल्ड एलन अपने दिमाग में बिठाना चाह रहा है कि नंबर्स को लेकर जीन सिल्वा ने बोला क्या है, बट फिर भी उसे समझ नहीं आया और उसके बाद फिर वो डायरेक्टली बोल देता है कि उसे कोई क्लू नहीं है कि क्या चल रहा है, ट्रांसलेशन को लेकर डबल डबल कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत फनी लगा यहाँ पर ये, क्योंकि ऑटिस्टिक वाली वाइब्स थी यहाँ पर। और इसके बाद जीन सिल्वा खुद ही इस बात को बोल देता है कि वो दोनों ऑटिस्टिक फाइटर्स फाइट करने वाले एक दूसरे के साथ और जिसका बेटर गेम प्लान होगा वो फाइट को विन करेगा। अब इसके बाद जब फिर से बारी आती है पैडी पिमलेट की, तो यहाँ पर रिपोर्टर पैडी को बताता है कि पैडी पिमलेट हबीब नूरमागोमेडोव नहीं है, इसीलिए अगर फाइट ग्राउंड में गई तो वो जरा भी नहीं डरेगा पैडी की ग्राउंड गेम से और उसे पूरी ट्राई करेगा वहां पर बीट करने की। तो क्या पैडी फाइट में अपनी ग्राउंड गेम को शो करके जस्टिन गेची को सरप्राइज करने वाला है? तो यहाँ पर पैडी बोलता है कि जिसने भी उससे फाइट किया है वो हमेशा फाइट के टाइम सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है और हर किसी को लगता है कि वो एक इजी फाइटर है फाइट करने के लिए, जो फिर उसी के फेवर में वर्क करता है क्योंकि उसके लिए फाइट और ज्यादा इजी बन जाती है। अब हबीब के कंपैरिजन में पैडी का ये कहना था कि ऑब्वियसली वो हबीब नहीं है, वो हबीब बनना भी नहीं चाहता है, बल्कि वो जो है वो वही ठीक है और उसे लगता है कि वो हबीब से भी मुश्किल है पजल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हबीब का सबको पता था कि वो एक ही गेम प्लान से आने वाला है, बट जब वो अपनी बात करे तो वो इतना ज्यादा वियर्ड फाइटर है कि किसी को भी नहीं पता कि वो अपना नेक्स्ट मूव क्या करने वाला है। अब इसके बाद फिर से डायना व्हाइट से पैसों के बारे में पूछा जाता है, जहां पर रिपोर्टर ये बोलता है कि डायना व्हाइट ने बोला था कि जो फाइट बोनस है वो भी इंक्रीज
होगा तो 50K से फाइट बोनस अब कितना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है तो मैं बता देता हूं, इसको लेकर अभी तक स्टिल डिसाइडेड नहीं है कि कितना मनी मिलेगा फाइट बोनस में। डैना व्हाइट भी इस चीज को बोलता है कि अभी उसे नहीं पता है और ये फाइट बोनस कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। आई एम होपिंग कि एटलीस्ट 50K से 70K हो जाए, अगर बहुत ही अच्छा है तो फिर 100K हो जाए, बट $70,000 तो फाइट बोनस होना चाहिए। एकदम से यहाँ पर डेरिक लुइस बोलने लग पड़ता है और वो उसी मोमेंट को रिक्रिएट करने की ट्राई कर रहा था जो UFC 300 में हमने देखी थी, जहां पर हर कोई बोलने लग पड़ता है 300K होना चाहिए बोनस। तो यहाँ पर डेरिक लुइस भी बोलता है 324K, बट ऑब्वियसली सबको पता है कि ये नहीं होने वाला है और ये काफी क्रिंज भी लगता है कि बार बार फाइटर से पूछ रहे हैं। तो थैंकफुली यहाँ पर जीन सिल्वा बोल पड़ता है और जीन सिल्वा वंस अगेन यहाँ पर ऑटिस्टिक वाली बात बोलता है कि अगर डैना व्हाइट फाइट बोनस को इंक्रीज कर देता है तो वो देखने वाला है कि दो ऑटिस्टिक फाइटर्स एक दूसरे के साथ और भी तगड़ी फाइट करने वाले हैं। ऑडियंस में बैठा हर कोई हंसने लग पड़ता है और डैना व्हाइट भी इसको लेकर हाँ बोलता है। अब जो मैं ऑरा फॉर्म करने की बात कर रहा था, जीन सिल्वा यहाँ पर एक और बार वो चीज करता है जिधर जीन से पूछा जाता है कि क्या वो एग्रेसिव वे से फाइट करेगा या फिर काम वे से आने वाला है। तो यहाँ पर जीन सिल्वा बोलता है फक जीन, लॉर्ड आ चुका है। निक नेम जीन सिल्वा का लॉर्ड है तो वो यही बोलना चाह रहा है कि जीन जा चुका है और लॉर्ड आ चुका है। और से ज्यादा मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। फाइनली इसके बाद नटालिया सिल्वा और रोज नामे यूनिस की बात आती है। इतने टाइम से वो वेट कर रहे थे। जहां पर नटालिया सिल्वा की बात करें तो लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, शी लुक ब्यूटीफुल और मेरी ओपिनियन में तो यहीं से मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। क्या बोला था नटालिया ने मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बस एंजॉय कर रहा था कि उसकी बारी आई। इसके बाद जब पैडी पिमलेट की बात आती है तो पैडी से यही पूछा जाता है कि अगर इलिया टुपुरिया फाइट को देख रहा हो तो वो उसके लिए क्या मैसेज सेंड कर रहा है। तो यहां पर पैडी बोलता है बी रेडी यू सॉसेज। अब इसके बाद जब जस्टिन की बारी आती है तो जस्टिन को बोला जाता है कि पैडी पिमलेट का ये कहना है कि जैसे उसने माइकल चैंडलर की फाइट के लिए प्रिपेयर किया था वो वैसे ही प्रिपेयर कर रहा है उसकी फाइट के लिए भी। तो यहां पर जस्टिन बोलता है कि ये पैडी की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि उसने चैंडलर के साथ फाइट ऑलरेडी कर रखी है और ऑब्वियसली उसने चैंडलर को बीट किया था तो उसकी स्किल ज्यादा बेटर है माइकल चैंडलर से। बट एंड ऑफ द डे वो ये सारी चीजें लव कर रहा है जो पैडी पिमलेट बोल रहा है और वही जो उसने बात स्टार्टिंग में बोली थी कि वो डॉग वॉक करेगा पैडी पिमलेट को। अब इसके बाद जस्टिन से व्हाइट हाउस के बारे में पूछा जाता है कि जस्टिन का मैनेजर यानी कि अली अब्दुल अजीज का ये कहना है कि पैडी पिमलेट को बीट करने के बाद व्हाइट हाउस में जस्टिन की चीफ फाइट करेगा कॉनर मैकग्रेगर से। तो यहां पर जस्टिन ने इस बात को कंप्लीटली इग्नोर मार दिया जहां पर वो कहता है कि वो केयर नहीं करता कि वो किसके साथ फाइट करेगा। उसने ये बात ऑलरेडी बोल दी है कि वो पूरा एफर्ट डालने वाला है, वो अपनी जान तक दे देगा इस फाइट में। व्हाइट हाउस में वो गारंटी फाइट करने वाला है तो वो इस चीज को सोच भी नहीं रहा कि उसका ओपोनेंट कौन होगा और उसकी नेक्स्ट फाइट क्या होने वाली है। अब सॉन्ग डोंग की बात करें तो सॉन्ग यहाँ पर शॉन ओमेली को लेकर यही बोलता है कि वो शॉन से हर जगह बेटर है। अगर शॉन ओमेली उसके साथ स्ट्राइकिंग करने का देखेगा तो वो वहां पर ओमेली को नॉकआउट कर देगा और अगर ओमेली उसके साथ रेसलिंग करने का सोचता है तो वो ओमेली को वहां पर सबमिट कर देगा। अब इसके बाद जीन सिल्वा की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि ऑलरेडी लिरॉन मर्फी और मोब्जा रिवलॉइव ये दोनों फाइटर्स भी बैठे हुए हैं लाइन में टाइटल शॉट के लिए। तो यहाँ पर जीन सिल्वा अपना भी केस देता है जहां पर वो कहता है कि वो हर एक चीज कर रहा है जो उसे टाइटल शॉट तक पहुंचा सकती है और यहाँ पर भी वो आर्नल्ड एलन को बीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करने के लिए रेडी है ताकि वो फेस ऑफ कर सके विनर ऑफ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस। वो बिलीव करता है कि वो सुपर क्लोज था टाइटल शॉट के, जहां पर डिएगो लोपेस ने उसके साथ फाइट की थी और प्रोबेबली जो डिएगो लोपेस ने उसे बीट किया वही रीजन था जिसकी वजह से लोपेस को फिर से टाइटल शॉट मिला है। तो लेट्स सी क्या अगर जीन सिल्वा आर्नल्ड एलन को इंप्रेसिव वे से बीट कर देता है तो क्या उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा, क्योंकि रूमर्स तो ये भी हैं कि मोब्जा रिवलॉइव और लिरॉन मर्फी भी आपस में फाइट करने वाले हैं। तो वहां पर भी देखना होगा कि फाइट कैसे जाती है। अब इसके बाद थोड़ी सी फनी मोमेंट आती है जहां पर पैडी पिमलेट से पूछा जाता है कि अगर वो जस्टिन गेची को बीट कर दिया तो क्या वो जस्टिन की तरह बैक फ्लिप करेगा। तो पैडी यहां पर बोलता है कि वो बैक फ्लिप नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी नेक को ब्रेक करना नहीं चाहता। वो प्रोबेबली जैसे वो हमेशा करता है वो डांस करेगा। इसके बाद जब सेम चीज डेरिक लुइस से पूछी जाती है तो डेरिक लुइस वही बोलता है कि वो अपनी शॉर्ट्स को उतारकर सालसा डांस करने लग पड़ेगा। ये चीज हमने देखी थी जब वो अपने लास्ट ओपोनेंट को नॉकआउट करता है, वो अपने शॉर्ट्स को उतारकर फिर पूरे ऑक्टागन में घूमने लग पड़ता है। तो अगर डेरिक लुइस विन किया मान के चलो कि वो अमेजिंग मोमेंट हमें फिर से देखने को मिलने वाली है। वाल्डो कोस्टा इसका रिप्लाई देता है कि डेरिक लुइस कुछ भी इमेजिन कर ले कि वो सालसा डांस करेगा या वो कुछ भी करेगा, बट वो खुद फाइट में उसके हेड को रिप ऑफ करने वाला है और उसे बीट करने वाला है। वाल्डो कोस्टा इसके बाद फिर ये भी बोलता है कि द मिथ ऑफ डेरिक लुइस उसकी फाइट के बाद एंड होने वाली है जहां पर वो डेरिक लुइस को नॉकआउट कर देगा। एकदम से यहाँ पर डेरिक लुइस बोलने लग पड़ता है काहेते पूतो, जिसका बेसिकली मीनिंग मदरफकर है, और उसके बाद फिर वो मैंड्रिन यानी कि चाइनीज में भी कोई गाली देता
है और सारी ऑडियंस यहाँ पर हंसने लग पड़ती है। अब जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि शॉन ओमेली थोड़ा सा चेंज लग रहा है, उसने ना तो ट्रैश टॉक की, वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो इसी चीज को लेकर एंड में उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या वो जो इतना ज्यादा चेंज हो चुका है वो अपनी लास्ट कपल ऑफ फाइट्स के बाद है। तो शॉन ओमेली यहाँ पर बोलता है कि वो जरा भी चेंज नहीं है, उसने स्टिल अपने बालों को कलर करवाया हुआ है, वो स्टिल फील गुड कर रहा है और वो एक्साइटेड है सोंगेडोंग के साथ फाइट करने के लिए। शांत तो देखो हुआ है शॉन ओमेली, पहले वो ट्रैश टॉक करने की बहुत ज्यादा ट्राई करता था, जो कभी कभार लैंड होती थी, कभी कभार क्रिंज लगती थी, बट एटलीस्ट वो ट्रैश टॉक करता था। बट अब यहाँ पर कंप्लीटली साइलेंट बैठा है शॉन ओमेली। अब इसके बाद पैडी से एक रिपोर्टर पूछता है कि वो किसे सबसे ज्यादा हेट करता है, क्या वो अरमान सरूकिन है या फिर वो मैन यूनाइटेड है। तो पैडी यहाँ पर बोलता है दोनों को ही वो हेट करता है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके बारे में ट्रैश टॉक नहीं करती, पर अरमान सरूकिन बार बार उसको लेकर ट्रैश टॉक करता है, तो इसीलिए वो अरमान को ज्यादा हेट करता है। अब अरमान सरूकिन की बात लगी है, तो जैसे कि हमें पता है कि अरमान सरूकिन रिसेंटली बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट कर रहा है, इंटरव्यूज कर रहा है और काइंड ऑफ वो अपनी फैन फॉलोइंग को बहुत ज्यादा बना रहा है। तो इसको लेकर जब डायना वाइट से पूछा जाता है तो वंस अगेन यहाँ पर डायना वाइट व्हाट, और इवन इसको सुनकर जस्टिन गेची भी हंस पड़ता है। बट एनीवेज डायना वाइट यहाँ पर बोलता है कि उसे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। बट दूसरी साइड पैडी पिम्बलेट एकदम से इंटरफेयर करते हुए बोलता है कि अरमान सरूकिन एग्जैक्टली उसे कॉपी कर रहा है, जहां पर अरमान सरूकिन भी अब अपनी फूड की वीडियोस बनाने लग पड़ा है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को खा रहा है और वो अरमान ने उसी से कॉपी की है। पैडी यहाँ पर बोलता है कि अरमान ये चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि अरमान की पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। तो ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके बाद जब फेस ऑफ होते हैं सारे फेस ऑफ नॉर्मल जाते हैं, बट जब मेन इवेंट फाइटर्स जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट की बात करें तो पैडी पिम्बलेट ने बहुत ज्यादा सुन लिया होगा कि उसे काफी ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए पैडी पिम्बलेट यहाँ पर जानबूझकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है और हम देख भी सकते थे कि वो जस्टिन गेची से ज्यादा लंबा लग रहा है। लिटरली जस्टिन गेची भी इस चीज को नोटिस करता है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने फेस ऑफ किया था तो उसके कंपैरिजन में अब पैडी पिम्बलेट ज्यादा लंबा लग रहा है। इसका रिप्लाई पैडी पिम्बलेट यही देता है कि हर कोई उसके पोस्टर का मजाक उड़ा रहे थे कि उसने अपने शोल्डर्स को रोल फॉरवर्ड किया है और वो झुक के खड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो अब थोड़ा सा स्ट्रेट खड़ा हो रहा है। तो ये भी हल्का सा फनी था कि पैडी पिम्बलेट ने एक्चुअली में नोटिस कर लिया कि लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं जिस वे से वो खड़ा था, इसीलिए यहाँ पर पैडी पिम्बलेट ने प्रॉपर वे से फेस ऑफ किया। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।